गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने सुबह करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलीबारी की। फायरिंग के वक्त घर में मौजूद नहीं थे एल्विश। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे आरोपियों की तलाश। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, बैटिंग ऐप को प्रमोट कर एल्विश ने कई घर बर्बाद किए। कठुआ में बादल फटने से 6 लोगों की मौत, कई घायल, कई घरों को पहुंचा नुकसान। राहत बचाव अभियान में जुटा प्रशासन। कठुआ में बादल फटने से हुई मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर के लखनपुर और उधमपुर को जोड़ने वाली धार रोड ब्लॉक, पहाड़ का मलबा सड़क पर आया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 200 लोग अब भी लापता, अब तक 65 लोगों की मौत। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। मंडी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित। कुल्लू में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, डेरा नाले में एक कार और एक बाइक बही। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 261 लोगों की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, जगह जगह जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। कर्नाटक के सकलेशपुर में भारी बारिश से NH-75 पर भूस्खलन, सड़क पर यातायात हुआ बाधित। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, घुटनों तक पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस यात्रा का टायर पहले ही पंक्चर हो चुका है, जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये लोग कंस की राह पर चल रहे हैं। कृष्ण ने कंस का नाश किया था, यहां भी कुछ कंस है, उनका भी नाश तय है। विपक्ष के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने पर चुनाव आयोग ने कहा, सही समय पर मुद्दा उठाते तो हो जाता समाधान। चुनाव आयोग ने कहा, पुराने चुनावों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना गलत है, क्योंकि इसके लिए प्रक्रिया और समय पहले से तय था। चुनाव आयोग ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उसके BLA ने उन्हें जो खामियां दिखी उसको सही समय पर नहीं उठाया। आज शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर होगा मंथन। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई विपक्षी उम्मीदवार पर भी होगा मंथन। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का होगा नामांकन। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से की मुलाकात, ट्रोल करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला लौटे भारत। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। सोमवार को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी, NSA अजय डोवाल से करेंगे मुलाकात, सीमा विवाद पर होगी चर्चा। दिल्ली में साउथ कोरिया के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, रक्षा व्यापार समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री अगले महीने नेपाली PM के दौरे पर प्लानिंग की समीक्षा करेंगे। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन, डिप्टी CM DK शिव कुमार ने हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मथुरा समेत देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मभूमि में आधी रात भगवान कृष्ण का किया गया अभिषेक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनाया जन्माष्टमी का पर्व, आधी रात को गोरखनाथ मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। दिल्ली में जन्माष्टमी की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर एक्शन, 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, इस्कॉन टेम्पल की सुरक्षा से गायब थे पुलिस वाले। महाराष्ट्र के थाने में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा, हांडी फोड़ने के दौरान 2 लोगों की मौत, 117 लोग घायल। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के साथ अलास्का में अपनी बातचीत के बारे में टॉप अधिकारियों को जानकारी दी, कहा दोनों पक्षों ने युद्ध रोकने पर दिया जोर। अलास्का समिट में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह एक्सपोज हुए, ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले पुतिन, ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के साथ रूस का व्यापार 20% बढ़ा। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का भारत ने किया स्वागत, कहा युद्ध का अंत डायलॉग डिप्लोमेसी से होना चाहिए। पुतिन पर प्रेशर बनाने में जुटे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, 18 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप से होगी मुलाकात।